जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्य एकादशों की तरह आमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। अमाल की एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन आंवला की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आमल की एकादशी व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 19 मार्च या फिर 20 मार्च को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल द मयंक वॉइस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। हिंदू धर्म में एकादश व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु ने ही आंवला के पेड़ पे को जन्म दिया था। आंवला को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। आमल की एकादशी को आंवला एकदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि और आमवाला की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से साधक को धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। आमल की एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। आमलकी का मतलब है आमवला। आंवला के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आवन को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु का आराधना कर उपवास करते हैं और आवन ले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में आवन ले के पेड़ को आमलकी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस पेड़ में वास करने से यह बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कब है अमाल की एकादशी और क्यों मनाया जाता है। यह पर
वह हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी आमल की एकादशी को मानी जाती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य से हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में से एक माना जाता है। उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इसी दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। यही एक ऐसा एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अब ऐसे में आमल की एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीजें खाना चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आमल की एकादशी के दिन कद्दू का सेवन करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। आमल की एकादशी के दिन शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। आमल की एकादशी के दिन नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आमल की एकादशी के दिन साबूदाना खा सकते हैं, इससे लाभ हो सकता है। अमल की एकादशी के दिन अगर आप खाना बना रहे हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे बनाकर खाना चाहिए, इससे 2 गुने फल की प्राप्ति हो। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम मिलता है। आमल की एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन शलजम, गोभी और पालक नहीं खाना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। आमल की एकादशी के दिन मीठे पान का से सेवन करने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति को कभी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के दौरान कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करना बेहद जरूरी माना जाता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवाण यस्य स्मरण मात्रण हतम नष्टम। चलते इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ डेज की पूजा का भी विधान है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़ कुछ उपाय। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर उन पीले फूलों को अगले दिन अपने घर की अलमारी में रख दें। इस उपाय के प्रभाव से आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और गृह शांति स्थापित होगी। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें और 5 आंवले तोड़कर घर ले आए, फिर उन आंवलों को लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। आमल की एकादशी के बाद आने वाले पहले शुक्रवार को उन आंवलों को पवित्र जल में बहा दें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अमल की एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर वह आंवले के पेड़ को चढ़ाएं। आंवले के पेड़ की 21 परिक्रमा करें और फिर कुमकुम हल्दी का तिलक आंवले के पेड़ को लगाते हुए अपनी मनोकामना मांगे। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं और अपूर्ण काम पूरा होगा। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आंवले के पेड़े को अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ कलावा बांधे कलावे को 3 बार ही लपेटे। ऐसा करने से मनवांछित साथी के साथ विवाह के योग बनने लगेंगे और वैवाहिक जीवन का क्लेश भी दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं
एकादशी व्रत के नियमों के बारे में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप जो भी भोजन करेंगे दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदयी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय है दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। समा का चावल और मूंगफली मत खाइए, यह मैं खाने के लिए मना कर रहा हूँ। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है जिसे कि सीधा बोलते हैं वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवार के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का में विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे
होते हैं उन लोगों के मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। अंला के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। अंला के पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, जो विटामिन स का स्रोत होती हैं। आइए जानते हैं कब है अमाल की एकदशी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:02 पर शुरू होगी। इस तिथि का समय 21 मार्च को 2:02 पर होगा। उद्या तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी 2024 मुहूर्त कब है। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर होगा। उस दिन का ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 450 से 5:47 तक है। इस बार आमल की एकादशी रवि योग में है। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:02 से शुरू होगा और यह रात 1028 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अति गंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। उसके बाद से सुकर्म योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 1038 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी 2024 पारण समय। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:08 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:04 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़ी कथाएं। हिंदू मान्यता अनुसार आमल की एकादशी से जुड़ी कथा काफी प्रचलित है। एक बार मानदत्ता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आमल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरना का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबालम स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आमवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहां एक भूखा शिकारी आ गया और उसने भी बैठकर मन से कथा सुनी, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और अन्न, धन, बल, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वह थककर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके समधी उसे मारने आए। तभी वहां देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश कर दिया। जब उस राज्य की आंख खुली तो उसने पूछा, मेरी मदद किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे आम्ल की एकादशी करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमल की एकादशी के व्रत की पूजन विधि। आमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। आमलकी का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन यानी आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिलकुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखती
मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।